बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 3.4 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 के साथ मैं हूं नवीद मेराज। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं इनको आपने लॉग की मदद से सॉल्व करना है। ये सवाल मेरे पास था 0.68 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। आप चाहते तो कैलकुलेटर के ऊपर जस्ट आपने ये सवाल लिखते और इक्वल का साइन दबा के हमारे पास इसका आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ हम बाउंड हैं कि इस सवाल को आपने लॉग की मदद से, लॉग का सहारा लेके, लॉग टेबल को यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। अगर उसके बगैर करेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जाहिर बात है इसके कुछ ना कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करने। अब वो पहला स्टेप लाजमी तौर पे ये है कि आपने लेफ़्ट और राइट दोनों का लॉग लेना है। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ अपनी किताबों पे लिख दें इंपॉर्टेंट। पिछले 5 सालों में मैनी टाइम ये सवाल रिपीट हुआ है। अगर आप 5 ईयर पेपर उठा के देखें तो मैनी टाइम ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है। ठीक है, हमें पता है कि इस चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम एक्सरसाइज नंबर 3.4 से ही आता है, तो ये मैनी टाइम उनमें से रिपीट हुआ है। तो पहला स्टेप तो लेफ़्ट और राइट दोनों जगह पे जस्ट आपने लॉग को इंट्रोड्यूस कर दिया, वो सवाल बाकी का सब कुछ लेफ़्ट राइट वैसी की वैसी लिख दी। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये दो नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम पढ़ा है कि आपने लॉग अगर एक दफ़ा लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई होने की सूरत में आपने लॉग को 2 दफ़ा लिखना है और दरमियान में लिख देना है प्लस का साइन। ठीक है, तो लॉग 0.678 प्लस लॉग 9.01, लेकिन ये जो नंबर है ये डिवाइड कर रहा है, लिहाजा आपने डिनोमिनेटर को माइनस के साथ माइनस लॉग 0.0234 ये सेकंड हाफ लॉगरिथम में अप्लाई कर दिया, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो डिवाइड करने वाला नंबर है उसको माइनस करते हैं लॉग लिखकर। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, अब बारी है इन नंबर 1, 2, 3 तीनों नंबर्स के लॉग निकालने की। अब इस पहले नंबर पे गौर करें तो ये नंबर हमारे पास 1 से छोटा है। याद रखें, किसी भी नंबर का लॉग चाहे वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, उसको लॉग निकालने का जो तरीकाकार होता है वो होता है कि आपने करैक्टरिस्टिक निकालना है, पॉइंट उसके बाद आपने लिखना होता है मैंटीसा। ठीक है, अब करैक्टरिस्टिक 1 से छोटे नंबर्स का तरीकाकार क्या है? वो तरीकाकार ये है कि हमारे पास जो 1 से छोटा नंबर है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए आपने जो हमारे पास डेसिमल पार्ट है, पॉइंट की राइट साइड पे जो डिजिट्स लिखे हुए हैं वहाँ पर आपने देखना डेसिमल पॉइंट की कितनी प्लेसेस के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है, यानी कि एक ऐसा नंबर जो कि ज़ीरो नहीं है, वो पहले नंबर पे ही है, पहली प्लेस पे ही नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद है। लिहाजा ऐसे में करैक्टरिस्टिक आपने लिखना है इसका बार 1, तो आप लिखेंगे बार 1। नेक्स्ट में हमारे पास 67 है और 67 के एडजेसेंट राइट साइड पे जो डिजिट लिखा वो 8 है, तो अब आपने लॉग टेबल खोलना है 67 की रो में और 8 के कॉलम में आपने देखना है कि वो कौन सा नंबर बन रहा है। तो जब हमने 67 की रो में और 8 के कॉलम में चेक किया तो मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 8312, तो हमने बार 1 यानी करैक्टरिस्टिक 0.8312 लिखा, तो ये सॉल्व हो गया। अब अगला नंबर है 9.01, ये वाला नंबर हमारे पास 1 से बड़ा है क्योंकि 9 है, 9 पॉइंट समथिंग है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, इसका करैक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, आपने इसमें जो होल पार्ट है यानी कि पॉइंट की लेफ्ट साइड पर जो होल पार्ट इसमें कितना डिजिट्स है, 9, मतलब एक डिजिट है। डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट कितने, ये नहीं देखना कि क्या है, बल्कि डिजिट्स देखने। तो डिजिट यहाँ पे देखें तो एक नंबर लिखा हुआ है, एक डिजिट लिखा हुआ है, तो जब ये एक डिजिट है तो इसमें से एक कम कर देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 0। तो इसका इस सूरत हाल में इसका जो करैक्टरिस्टिक निकल रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास तो नंबर ऑफ डिजिट्स गिनने हैं, उसमें से एक कम किया, 0 आ गया, पॉइंट लगाएंगे और इस अब मैंटीसा देखते हुए इस वक्त इसका जो डेसिमल पॉइंट है उसको इग्नोर कर देंगे, 9 को 0 के साथ मिलाएंगे तो 90 बन जाएगा। तो ये 90 को की रो में और 1 के कॉलम में आपने देखना है कि कौन सा नंबर आ रहा है, तो वो आ रहा है 9547। तो आपने पहले करैक्टरिस्टिक लिखा, पॉइंट लगाया, 9547 लिखा, इस नंबर का भी लॉग निकाल लिया। इसके बाद ये माइनस था, माइनस लगाया। अब ये जो नंबर अगेन मेरे पास क्या है, 1 से
छोटा नंबर है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने राइट साइड पे यानी कि इसके जो डेसिमल पार्ट है वहाँ पर आपने देखना है कि नॉन ज़ीरो डिजिट, ये ज़ीरो है, इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे, ये ज़ीरो नहीं है, तो आपने यहाँ तक देखना कितनी प्लेसेस बनती हैं। तो 1 2 प्लेसेस बनती हैं। तो ऐसे में आपने नेगेटिव नंबर का इसका जो करेक्टरिस्टिक आएगा वो आएगा नेगेटिव। तो आपने लिखना है बार टू मतलब नेगेटिव 2 को हमने बार की शक्ल में लिखना है, ठीक है। पॉइंट। अब मेंटीसा देखेंगे आपने लॉग टेबल में 23 की रो में और 4 के कॉलम में, तो वो आ रहा है 3692 आ रहा है, ठीक है। ये सारे नंबर, अच्छा अब ये हमारे पास है जी बार 1 है। बार 1 को आपने इस तरीके से लिखना है। देखिए बार लगाने का जो पर्पस था हमारे पास वो ये था कि इसका जो मेंटीसा होता है बाय डेफिनेशन वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लिहाजा इसके लिए आपने क्या करना है, इसको पॉजिटिव रहने दें, तो आपने बार लगाया था। अब इस बात को हम इसको डिस्क्राइब भी ऐसे ही करेंगे कि बार 1 को लिख दिया मतलब -1, लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए आपने लिखना है प्लस 0.8312। इस हिस्से को अलहदा कर दिया और इस हिस्से को आपने अलहदा कर दिया। ये केस वहाँ करना है जहाँ पे बार इन्वॉल्व होगा, ठीक है। प्लस 0.8312 ये वाला नंबर वैसे ही आ गया, माइनस भी वैसे साइन लगा दिया। अब ये है बार 2 दोबारा। अब इस बार 2 की वजह से -2 बनाना है हमने। अब 2 -2 साइन इकट्ठे आ जाए उससे अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। तो ये बार 2 बन गया, मेरे पास -2 बन जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो माइनस बन गया और फिर 0.3692 वैसे का वैसे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये सारे नंबर तो आपने वैसे यहाँ तक 7 तक वैसे ही लिख दिए। उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा जी, माइनस बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने अपने कैलकुलेटर को उठाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जिस तरतीब में भी नंबर लिखे हुए हैं इनको आपने लिखना है। तो देखेंगे कि इसका आंसर हमारे पास क्या आता है जी। जब हमने राइट साइड पे तमाम नंबर्स को कैलकुलेटर पे लिखा और ऐड किया तो ये आ गया 2.4167, लॉग एक्स का आंसर आ गया। अगले स्टेप में क्योंकि लॉग एक्स का आंसर पॉजिटिव है तो अगले स्टेप हमारा बनता है ऐसे सवालों में टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। वो आपने दोनों साइड्स का एंटी लॉग लिया। लेफ्ट पर जब आपने एंटी लॉग दिया तो लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, सिर्फ एक्स रह गया। राइट पे क्योंकि लफ्ज लॉग नहीं लिखा हुआ तो इसलिए एंटी लॉग वैसे का वैसे आ गया। अब एंटी लॉग को ऑपरेट करना है। जैसे ही आप इसको ऑपरेट करेंगे, जैसे ही इसको इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से लफ्ज एंटी लॉग भी गायब हो जाएगा। और एंटी लॉग लेते हुए ये जो हमारा होल पार्ट है इस वक्त फ़िलहाल इसको आपने इग्नोर करना है, सिर्फ फोकस करना है इस पॉइंट के बाद वाले हिस्से पे 0.41 की रो में, और आपने 6 के कॉलम में देखना है कि कौन सा नंबर आ रहा है। तो आप देखेंगे मेरे पास नंबर आ जाएगा 2606 आएगा, ठीक है। फिर इसी 0.41 की रो में ही आपने मूव करते हुए 7 के डिफरेंस कॉलम में पहुंचना है। तो वो नंबर मेरे पास आता है जी 4 आएगा। इन नंबर्स को अगर आप ऐड कर दें तो मेरे पास बनेगा 2610। ये नंबर मैंने यहाँ पर लिख देना है और आप एंटी लॉग लफ्ज़ नहीं लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो हमने पहले स्टार्ट में जो होल पार्ट 2 लिखा था और इसको इग्नोर कर दिया था, अब इसका काम शुरू। जितना भी नंबर है उसमें आपने 1 ऐड कर देना है। जो नंबर लिखा हुआ उसके अंदर 1 ऐड करना है, डिजिट्स नहीं देखने आपने। तो 2 में 1 ऐड किया तो मेरे पास आ जाता है जी 3। तो अब लेफ़्ट साइड से गिनेंगे 1 2 3। तो 3 डिजिट्स के बाद आपने क्या लगा देना, पॉइंट, जो कि दरअसल क्योंकि पॉइंट की राइट साइड पे 0 है जो कि सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं 261। तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप सो कि तमाम स्टूडेंट्स को ये सवाल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।